नमस्कार सबको, मेरा नाम है सचिन और बेसिक मैथ्स मराठी इस यूट्यूब चैनल पे तुम्हारा सबका स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं सीटीईटी का 7 जुलाई 2024 का पेपर 2 का मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चंस है उसका हम एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। फिलहाल तो आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें, तो मैंने नया वीडियो डालने के बाद आप लोगों को तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। फिलहाल तो मैं खाली मैथमेटिक्स का जो गणित है उसका हम थ्योरी का ही जो क्वेश्चन है उसका एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। पेडालॉजी का जो क्वेश्चन है वो फिलहाल मैं ले नहीं रहा हूँ, तो आप ज़रा ध्यान से देखिए और आपको मेरा पढ़ाना पसंद आए तो आप चैनल को वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। चले शुरुआत करें। क्या है पहला क्वेश्चन, किसी चतुर्भुज ABCD का परिमाण 120 सेंटीमीटर है यदि BC 48 सेंटीमीटर, CD 17 सेंटीमीटर और AD 40 सेंटीमीटर तथा A और B दोनों का मान, कोण A और कोण B का मान कितना है, कितना अंश है, तो 90 अंश है। तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल सेंटीमीटर वर्ग में है, तो हमको निकालना है। तो चतुर्भुज है, चतुर्भुज तो हम उसको चतुर्भुज है इसके लिए पहले तो हम देखेंगे, आकृति निकाल के हम उसको छुड़ाएंगे। क्या दिया है, कंडीशन दिया है, उसी से हम उसको छुड़ा देंगे। दिया है BC और कोण A कितना दिया है 90 डिग्री, कोण A 90 डिग्री, कोण B भी 90 डिग्री आगे, और दिया क्या है A और B हम इधर ले सकते हैं, और बाद में CD और AD, तो हम इसको ऐसे, ये भी क्या होगा चतुर्भुज हो गया। तो इधर से हम एक लाइन खींचेंगे, तो ये इसको बाद में खींचेंगे, पहले ये A और ये B और ये C और ये हो गया D, तो ये हो गया चतुर्भुज। तो हमको क्या दिया है BC, B और C कितना दिया है 48 सेंटीमीटर दिया है, और C और D कितने दिया है 17 सेंटीमीटर दिया है, और AD कितना दिया है 40 सेंटीमीटर, ये दिया नहीं। ये सब मिला के कितना दिया है 120 सेंटीमीटर, मतलब ABCD का परिमाण, इसको हम परिमिति भी बोलते हैं, तो परिधि, परिमाण मतलब परिधि भी बोलते हैं, तो वो दिया है। तो इसी तरह हम परिधि निकाल सकते हैं, मतलब इस बाजू का हम मान निकाल सकते हैं। तो टोटल कितना दिया है, चौकोन ABC और D का परिमाण दिया है, तो AB प्लस BC प्लस CD प्लस A और D, तो हमको ABCD का परिमाण दिया है। ABCD का इधर हम ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी, ABCD का परिमाण हमको दिया है, तो कितना दिया है 120, तो AB दिया है नहीं, उसको हम ऐसे ही रखेंगे। BC कितना दिया है 48, CD कितना दिया है 17, और AD कितना दिया है तो प्लस 40, सब मिला के हम इधर लेके आएंगे, तो कितना 120 और 48 और ये 40 कितना होता है 88, 88 और 17 कितने होते हैं 5, और ये गया एक हाथ का 9 और 10, मतलब 105। AB प्लस 105, तो 120, ये 105 इधर आएगा तो माइनस होगा और होगा, और 105 इज इक्वल टू AB, मतलब AB का मान कितना रहेगा तो 15 सेंटीमीटर रहेगा। कितना 120 में से 105 गए तो 15 सेंटीमीटर क्या है AB का मान रहेगा। तो ये कितना मिला हमको 15 सेंटीमीटर मिला, तो इसका भी मान कितना रहेगा 15, क्योंकि ये दोनों सेम ही रहेंगे, तो ये भी 15 सेंटीमीटर है। तो ये टोटल मिला के कितना है 48, ये इधर
40 सेंटीमीटर रहेगा तो ये कितना 8 सेंटीमीटर रहेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इस त्रिकोण का भी हम क्या कर सकते हैं, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। मतलब एरिया ऑफ त्रिकोण, इसको हम ई नाम देते हैं। तो डी ई और सी बराबर 1/2 गुना क्या देंगे, बेस पाया, पाया गुना ऊंची। तो इधर हम ये काटकोण है तो ये भी उस हाइट हो सकती है और ये भी ई डी भी हाइट हो सकती है, कौन सा भी हम ले सकते हैं। और उसका पाया, पाया का रहेगा 15 गुना, सॉरी 1/2 गुना 15 गुना 8 करेंगे तो कितना मिलेगा हमको, ये 4 आएगा। 15 गुना 4 करेंगे तो हमको 60 मिलेगा। मतलब इस त्रिकोण का क्षेत्रफल कितना रहेगा, 60 सेंटीमीटर का वर्ग रहेगा। और बाद में हम इसका भी निकाल सकते हैं, चौकोन, चतुर्भुज है उसको हम चौकोन भी बोल सकते हैं। चौकोन ए बी सी और डी का क्षेत्रफल क्या है, ये आयत है। आयत है इसलिए क्या रहेगा, बाजू गुना, बाजू नहीं लंबाई गुना चौड़ाई। क्या आयत का, ये कौन है, आयत है तो आयत का हम चौड़ाई गुना लंबाई, तो कितना चौड़ाई कितना लेंगे हम, लंबाई, लंबाई 40 सेंटीमीटर लेंगे और चौड़ाई हम 15 सेंटीमीटर लेंगे। तो गुना करेंगे तो कितना 60, मतलब कितना 600। और ये सब मिला के कितना होगा, सबका पूछा गया है। ABCD का क्षेत्रफल सेंटीमीटर वर्ग में क्या है। तो हम एरिया ऑफ त्रिकोण DEC प्लस करेंगे चौकोन, एरिया ऑफ चौकोन, हाँ एरिया ऑफ चौकोन क्षेत्रफल, मतलब एरिया ऑफ चौकोन ABCD बराबर रहेगा, क्या रहेगा, तो त्रिकोण 60 है त्रिकोण DEC का और ये 600 है, तो दोनों मिला को कितना 660 सेमी वर्ग में हमको मिलेगा। तो कौन सा सही आंसर रहेगा, पहला ही सही आंसर रहेगा। थोड़ा सा बड़ा हो गया है लेकिन ऐसा तुम छुड़ा सकते हो। अगला प्रश्न क्या दिया है, PQRS एक समांतर चतुर्भुज है जिसके विकर्ण PR और QS परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि OP बराबर है x अधिक 7 सेंटीमीटर और OQ है x अधिक x प्लस y सेंटीमीटर और OR 20 सेंटीमीटर तथा OS 16 सेंटीमीटर है, तो 7y प्लस 5 का सेंटीमीटर में मान क्या है। तो हमको दिया है PR और QS परस्पर O, मतलब विकर्ण, विकर्ण कर्ण, वो किधर एक दूसरे को काट रहे हैं तो O बिंदु में। यदि OP O से P तक का जो मान दिया है वो कितना दिया है, x प्लस 7 दिया है सेंटीमीटर, और OQ कितना दिया है, तो x प्लस वाई दिया है। OR कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर दिया है, और OS कितना दिया है, 16 सेंटीमीटर दिया है। तो हमको पूछा गया है 7y प्लस 5 दिया है। तो हम पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण है वो एक दूसरे को समान समान दो भागों में काटते हैं। मतलब इसका जो अंतर रहेगा वो सेम ही रहेगा। मतलब OP और OR, OP और OR जो रहेगा वो एक दूसरे के समान ही रहेगा। मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, OP बराबर OR लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसका दोनों का मान जो अंतर रहेगा वो सेम ही रहेगा। तो दूसरा अंतर OS और OQ भी कैसा रहेगा, और OS इज इक्वल टू OQ लिख सकते हैं। एक दूसरे को समान दो भागों में काटते हैं। तो OP दिया है, OP कितना दिया है, x
प्लस 7 इज इक्वल टू OR दिया है 20, तो x बराबर क्या रहेगा 20, ये 7 उधर जाएगा तो माइनस होगा और x बराबर कितना आएगा 13 आएगा। वापस OS कितना दिया है 16, OQ कितना दिया है तो x प्लस वाई दिया है, OQ कितना दिया है x प्लस वाई, लेकिन 16 x का मान हमने निकाला, इधर x का मान कितना निकाला 13 प्लस वाई करेंगे तो 16, ये 13 इधर आएगा तो माइनस होगा और y मतलब y इज इक्वल टू कितना आएगा 3 और x का कितना मिला 13। तो हमको पूछा क्या गया है 7x, सॉरी 7x नहीं 7y प्लस 5 पूछा गया है, तो 7 गुना y कितना निकाला 3 प्लस कितना करेंगे 5 तो कितना 21 प्लस 5 करेंगे तो कितना होता है 26, इसलिए हमारा सही आंसर रहेगा तीसरा में 26 आंसर दिया है तो तीसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न क्या दिया है 52 गुना 3 डिवाइड 4 प्लस अंडर रूट में 441 डिवाइड 7 गुना 3 प्लस 5 माइनस 32 डिवाइड 8 और गुना करें 12 का मान, मतलब ये हमको बोर्ड मास का जो रूल है उसी रूल का फॉलो करके ये इक्वेशन सम सोल्व करना है, एग्जाम्पल सोल्व करना है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, देखना ध्यान से देखो, तो 52 गुना 3 करेंगे, डिवाइड में कितना है 4 है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3/4 लिख सकते हैं, डिवाइड है प्लस कितना, इसको भी हम 4 हाँ अंडर रूट में कितना 441 डिवाइड 7 है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं गुना 3 करेंगे प्लस 5 माइनस 32, हम 32 को ऐसे लिख सकते हैं 32/8 गुना करेंगे 12। तो पहले तो हम ये छुड़ाएंगे, कितना आएगा 52 गुना 3 और 3/4 प्लस 441 किसका स्क्वायर है तो 21 का स्क्वायर है, 21/7 गुना 3 प्लस 5 माइनस 32/8 गुना करेंगे 12, तो इससे हम काटेंगे कितना 4 एकम 4 और 4 एकम 4 और एक बचेगा 12 होगा, 4 तिया कितना होगा 12 होगा, तो कितना 13 गुना 3 करेंगे प्लस 7 एकम 7 7 तिया 21, 3 गुना 3 आएगा प्लस 5 माइनस 8 एकम 8 8 चौके 32, मतलब कितना आएगा 4 गुना करेंगे 12, तो ये जो डिवाइड था वो पहले छुड़ाने के बाद, पहले हम डिवाइड छुड़ाने के बाद अभी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 13 गुना 3 करेंगे तो कितना आएगा 39 प्लस, सॉरी 39 प्लस इसका गुना करेंगे तो 9 आएगा प्लस इसका माइनस कितना आएगा 48, तो सब छुड़ा के 39 और 9 9 कितना होता 39 और 9 48 प्लस 5 माइनस 48, तो 48 कैंसिल होगा और बचेगा क्या 5, तो हमारा सही आंसर रहेगा दूसरा ऑप्शन में दिया है 5। प्रश्न क्या दिया है अरुण वरुण से 3 वर्ष बड़ा है, 8 वर्ष पहले अरुण की आयु 5/6 व वरुण की आयु के 3/5 व से 6 वर्ष अधिक था, यदि वरुण की वर्तमान आयु x वर्ष है तब x का मान निम्न समीकरण को हल करने से प्राप्त हो सकता है। तो पहले तो हम ऐसे छुड़ाएंगे, क्या दिया है वरुण 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 की वर्तमान आयु कितनी दिए है तो x वर्ष दिए है, तो अरुण की वर्तमान
आयु क्या रहेगी, तो क्या दिया गया है, वरुण से 3 साल बड़ा है, इसके लिए x प्लस क्या करेंगे 3 वर्ष आएगा। और दिया क्या हुआ है 5/6 मतलब x वा वरुण की आयु मतलब x प्लस 3 8 वर्ष पहले है। 8 वर्ष पहले मतलब 8 माइनस करना पड़ेगा, बराबर है किसके, वरुण की आयु 3/5 के x माइनस 8 और प्लस करेंगे कितना 6। तो 6 वरुण की आयु 3/5 6 वर्ष अधिक था, तो इधर हमको x माइनस 8 प्लस 6 करना पड़ेगा, तो इधर आएगा तो 5/6 इधर x 8 में से 3 गए तो बचेंगे 5 और ये इधर आएगा तो क्या होगा माइनस होगा -3/5 और ब्रैकेट में x माइनस 8 और इधर क्या बचेगा 6। तो ये 5/6 और x माइनस 5 और माइनस रहेगा 3/5 और x माइनस 8। तो सही आंसर हमारा कौन सा है, तो सही आंसर हमारा कौन सा रहेगा, पहला ही सही आंसर है। इसी तरह हम इसको छुड़ा सकते हैं। वरुण की वर्तमान आयु x मानी, अरुण की वर्तमान आयु x प्लस 3 वर्ष और ये दिया है, क्या दिया है, अरुण की आयु 8 वर्ष पहले दिया है, इसलिए वरुण की आयु 5/6 x प्लस 3 माइनस उसमें से 8 वर्ष पहले दिया है इसलिए -8 किया और 3/5 x माइनस 8 और 6 वर्ष अधिक है इसलिए 6 प्लस किए, तो हम इधर लेके आ गए तो 6 उधर रहा और ये हमको आंसर मिला, मतलब 5/6 ब्रैकेट में x माइनस 5 और -3/5 ब्रैकेट में x माइनस 8 इज इक्वल टू कितना हुआ 6। प्रश्न क्या दिया है, किसी लंब वृत्तीय बेलन की ऊंचाई और आधार त्रिज्या क्रमशः बेलन की ऊंचाई और आधार त्रिज्या कितना दिया है क्रमशः 9 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। यदि आधार त्रिज्या आधी कर दी जाए और तथा ऊंचाई 3 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी जाए तो निम्न में से कौन सा इस बेलन के नए आयतन की व्याख्या कर सकता है। तो हमको क्या दिया है, पहले तो आधार मतलब क्या, बेस का हम पहले तो हम दिया गया है B1 लिखेंगे, कितना दिया है क्रमशः 9 सेंटीमीटर और त्रिज्या क्रमशः मतलब R कितना दिया है R1 लिखेंगे कितना 6 सेंटीमीटर। तो हमको वॉल्यूम निकालना है, आयतन हाँ क्या दिया गया है आयतन मतलब वॉल्यूम जो फॉर्मूला है वो पाई R एक और स्क्वायर और B1, तो पाई हम वैसे ही रखेंगे, पाई की वैल्यू 5 गुना कितना R कितना दिया है तो 6 दिया है, कितना दिया है 6 का स्क्वायर करेंगे प्लस B कितना है 9, तो इसको छुड़ाने के बाद पाई गुना 36 गुना कितना आएगा 9, तो फाइनल आंसर आएगा कितना मिलेगा हमको 36 गुना 9 गुना पाई का सेमी का वर्ग मिलेगा। तो दूसरे के लिए और बाद में क्या बताया गया है, तथा ऊंचाई में 3 सेंटीमीटर वृद्धि कर दी जाए और आधार त्रिज्या मतलब हम R2 ले सकते हैं। R2 कितना लेंगे, आधार त्रिज्या आधी मतलब 6 से कितनी करेंगे 3 और कर दी जाए और तथा ऊंचाई 3 की वृद्धि मतलब B2 कितना करना पड़ेगा 9, 3 प्लस करेंगे तो 12 होगा। तो वॉल्यूम 2 का जो फॉर्मूला निकलेगा वो क्या होगा 5R2 स्क्वायर और B2 जो करेंगे तो पाई गुना करेंगे R2 कितना है तो 3 का स्क्वायर प्लस नहीं गुना
बेस कितना होगा निकलेगा 12। तो कितना पाई गुना 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 गुना 12। मतलब हम ऐसा कर सकते हैं V1 क्या पूछा गया है, आयतन की व्याख्या क्या कहलाते, तो V1 अपॉन V2 करे तो V1 कितना मिला हमको 36 गुना 9 गुना पाई अपॉन 9 गुना कितना 12 तो गुना पाई। तो पाई पाई कट होगा कैंसिल होगा और 9 चौक 36 होगा और 9 एकम 9 सॉरी कितना 9 त्रिक सॉरी 3 3 3 गुना 3 करेंगे तो 9 आएगा और 4 मतलब V1 आणि V2 V अपॉन V2 बराबर करेंगे 3/4 4 कैंसिल होगा सॉरी 4 4 कैंसिल होगा और क्या आएगा 3 खाली 3 बचेगा। पूछा क्या गया है तो निम्न में से कौन सा बेलन का नया आयतन की व्याख्या मिलेगी, तो V1 इज इक्वल टू हाँ V2 उधर जाएगा तो और ये अपॉन में आएगा तो V2 का मान क्या रहेगा पहले आयतन से बटे में 3। तो नया आयतन मूल आयतन का दोगुना होगा, गलत है। नया आयतन मूल आयतन का आधा होगा, ये भी गलत है। नया आयतन मूल आयतन का तिगुना हो गया। नया आयतन यही सही है, नया आयतन मूल आयतन का तिगुना हो जाएगा। नया आयतन मूल आयतन का 1/3 सॉरी ये भी गलत है और नया आयतन मूल आयतन का 1/3 हो गया है। सही कौन सा रहेगा, नया आयतन मूल आयतन का 1/3 हो जाएगा, यही सही आंसर है। अगला प्रश्न क्या है, एक पाई चार्ट में किसी विद्यार्थी द्वारा गणित विज्ञान सामाजिक विज्ञान हिंदी और अंग्रेजी में प्राप्त अंकों को क्रमशः 90 अंश 80 अंश 65 अंश और 75 अंश और 50 अंश के केंद्रीय कोने वाला त्रिज्य खंडों द्वारा निरूपित किया है। यदि उस विद्यार्थी द्वारा प्राप्त कुल अंक कितना है 540 थे तो उसके द्वारा गणित और अंग्रेजी में प्राप्त अंकों का अंतर क्या है। तो हमको ये पता है कि पाई चार्ट का टोटल कितना रहता है 360। तो 360 में से हमको पूछा क्या गया है गणित और अंग्रेजी। तो गणित का कितना दिया है द्वारा गणित का कितना दिया है 90। मतलब गणित में केंद्रीय कोण गणित का केंद्रीय कोण कितना दिया है 90 और अंग्रेजी का केंद्रीय कोण कितना दिया है अंग्रेजी का केंद्रीय कोण कितना दिया है तो 50 अंश। तो हमको ये पता है टोटल अंक कितना है 540, लेकिन वो पाई चार्ट का टोटल जो माप रहेगा वो कितना रहेगा 360 में से गणित में कितना 90 गुना करेंगे कितना अंक मिला तो 540 मिला, तो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 9 चौक 36 होगा और 9 पंजे 45 और 9 छक्के, तो वापस से 2 से काटेंगे इधर 3 से जाएगा ये 45 और कुल मिला के गुना करेंगे तो कितना 90 मतलब 5 तिया 15 एक गया हाथ का 12 और 13 135 अंश और बाद में वापस से अंग्रेजी का कितना है 50 मतलब 50 अंश में अपन में लिखेंगे 360 गुना करेंगे 540 यही आएगा कितना चौक और 6 9 चौक 9 चक्के 36 और सॉरी 9 चौक 36 और 9 चौक 54 होगा। तो वापस से हम डिवाइड करेंगे तो 2 इधर 3 और कितना 25 गुना 3 करेंगे तो कितना 75 मतलब 135 में से हम 75 माइनस करें तो कितना बचता है 0। 13 में से 7 गए तो 60 मतलब कौन सा सही आंसर रहेगा तो 60 अंश यही हमारा सही आंसर है। तो अंतर पूछा गया है कौन सा गणित और अंग्रेजी का
अंकों का अंतर कितना रहेगा, 60 अंकों का अंतर रहेगा। मतलब ये अंश नहीं आएगा क्योंकि ये मार्क्स मिले हैं। मतलब गणित में कितने 135 मार्क और अंग्रेजी में कितना मिले 75, तो इस उसमें का अंतर कितना निकलता है, 60 अंश निकलता है। प्रश्न क्या दिया है, किसी बहुलकी के फलकों f, किनारों e और शीर्षों v की संख्याएं क्रमशः 7, 15 और x है, तब 2f प्लस 3e माइनस 4x का मान क्या है। तो हमको दिया क्या गया है, f इज इक्वल टू कितना दिया है 7 और e इज इक्वल टू कितना दिया है 15 दिया है और v इज इक्वल टू कितना दिया है x। मतलब और हम जानते हैं कि यूलर का बहुतल सूत्र क्या है, तो v माइनस e प्लस एफ इज इक्वल टू कितना रहता है 2। तो v का मान क्या दिया है x, e का मान कितना दिया है 15 और प्लस 7 जो इक्वल टू 2। तो इसमें से x का मान निकलेगा इधर। तो 15 में से 7 गए तो कितने बचते हैं, -8 बचेंगे और उधर 2, मतलब x बराबर कितना होगा, तो 2 प्लस कितना होगा 8 इज इक्वल टू x बराबर कितना आएगा 10। तो 10 निकला। तो हम इसको छुड़ा सकते हैं। क्या दिया है 2f प्लस 3e माइनस 4x। तो हमको 2 गुना f का मान कितना है 7, f का मान कितना है 7 प्लस करेंगे 3 गुना e कितना दिया है 15 और माइनस 4 गुना करेंगे x का मान कितना निकाला 10। तो ये कितना होता है 14 प्लस 45 और माइनस 40। तो 45 में से 40 गए बचते कितने हैं 5 और होंगे कितने 19। इसलिए हमारा सही आंसर रहेगा 19। तो दूसरे ऑप्शन में दिया है। प्रश्न क्या दिया है, यदि 2x प्लस 5y ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस 5, 2x प्लस 5y और माइनस 14 और दूसरा बराबर बराबर उसके ब्रैकेट में 2x प्लस 5y प्लस p और उसके अगले ब्रैकेट में दिया है 2x प्लस 5y प्लस q है, तो p प्लस q का मान क्या है। तो हम थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। तो सब जगह 2x प्लस 5y, 2x प्लस 5y, 2x प्लस 5y और 2x प्लस 5y। तो हम इसको ऐसे मतलब लेट पकड़ते हैं। मतलब a इज इक्वल टू हम 2x प्लस 5y ले सकते हैं। मतलब इसके जगह हम a लिखेंगे। तो नया जो ये इक्वेशन दिया है वो क्या हो सकता है, तो a का स्क्वायर होगा -5। इसके जगह तो हम क्या लिखेंगे a लिखेंगे और -14 इज इक्वल टू ब्रैकेट में a प्लस p और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस q होगा। तो इसको हम ऐसे छुड़ा सकते हैं, a का स्क्वायर माइनस वर्ग समीकरण उसको बोलते हैं, मतलब स्क्वायर इक्वेशन। तो इसका हमको इस 14 को ऐसे 2 भागों में बांटना होगा, जिसका प्लस माइनस जो करेंगे तो कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए। तो हम 7 गुना 2 करेंगे तो 14 मिल जाता है, लेकिन माइनस चाहिए तो हम इसको माइनस देंगे और इसमें का -7 में से 2 गए तो -5 ही बचते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -7a प्लस 2a माइनस 14 इज इक्वल टू a प्लस पी इज दूसरे ब्रैकेट में a प्लस क्यू। तो इसका 2 का घट किया तो a कॉमन निकलेगा a -7 और दूसरे ब्रैकेट में निकलेगा क्या, हाँ प्लस कॉमन निकलेगा 2 और a ब्रैकेट में 2 कॉमन निकलेगा तो a इधर बचेगा -7। मतलब 2 का 7 से गुना करेंगे तो 14 निकलेगा आएगा। तो a प्लस पी और a प्लस क्यू। तो
हमको ये दो इक्वल है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a माइनस 7 और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस 2, मतलब p की जगह हम a प्लस p और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस q। तो ए नहीं, ए है इधर, ए है इधर भी, ए इधर भी, मतलब p की जगह हम -7 ले सकते हैं और q की जगह 2 ले सकते हैं। तो -7 हमको पूछा क्या गया है, p प्लस q पूछा गया है। तो p की जगह हम -7 प्लस 2 करेंगे तो -5 मिलेगा। -7 में से 2 निकाले तो कितने, -5 बचेंगे। तो सही आंसर कौन सा रहेगा, -5, मतलब चौथा ऑप्शन में सही आंसर दिया गया है। दिया है एक त्रियक रेखा जो समांतर रेखाओं के प्रतिच्छेदन करती है तथा इस प्रकार त्रियक रेखा के एक ही ओर बने दो अंतकोण 2x प्लस 15 अंश और 3x माइनस 20 अंश है, तब 4x प्लस 7 अंश का मान क्या है। तो समांतर रेखाओं का प्रतिच्छेदन करती है एक त्रियक, तो ऐसे हम दो समांतर रेखाएं हैं, एक त्रियक है, तो हम ऐसे कर सकते हैं। इसको एल नाम दे सकते हैं, एल एम एन नाम दे सकते हैं और लिखा करते हैं तथा इस त्रियक रेखा के एक ही ओर बने दो अंतकोण, मतलब ये कोण और ये कोण एक ही तरफ बने दो अंतकोण का, एक का कितना है 2x प्लस 15 अंश और दूसरा का दिया है 3x माइनस 20 अंश। तो हमको ये पता है कि जो अंतकोण है वो दोनों मिलाकर कितना होता है 180 अंश होता है। तो हम इसको 2x प्लस 15 प्लस करेंगे 3x माइनस 20 और कितना रहता है 180। तो ये 2 और ये 3 कितना होता है 5x होता है और 15 20 में से 15 गए तो कितने बचेंगे -5 बचेंगे। 180 और 5 x इज इक्वल टू 180 उधर जाएगा तो +5 होगा और 5x इज इक्वल टू कितना आएगा 185 और x इज इक्वल टू 185 अपॉन 5 करेंगे, इधर मल्टीप्लाई है तो उधर जाके डिवाइड होगा। तो 5 से डिवाइड करें कितना 3 जा 15 और बचेंगे 3 होंगे 35 और कितना 5 सत्ते कितना होगा 35, मतलब x का मान क्या निकलेगा 37 अंश। तो हमको पूछा क्या गया है 4x प्लस 6, मतलब 4 गुना कितना करेंगे 37 प्लस 6, तो इसका गुना किया तो कितना 28, 2 का हाथ के गए 12 और 14 प्लस करेंगे 6 तो कितना मिलेगा 154 अंश। तो हमारा सही आंसर क्या है 154 अंश पहले ऑप्शन में दिया गया है। क्या दिया है भिन्नो 6/7, 2 पूर्णांक 3/5 और 3/8 और 2/8, 2 पूर्णांक 8/15 में सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्नों का योग क्या है। तो हमको पहले तो इसका दशमलव में आंसर निकालना पड़ेगा। 6/7 का हम कैसे कर सकते हैं 0.60 होंगे 7 7 49 और 8 मतलब कितना 56 होगा, मतलब 60 में से हम 56 को माइनस करेंगे तो 4 बचेंगे 40 होंगे तो कितना 5 कितना होगा 35, मतलब 40 में से 35 गए बचेंगे कितने कितने बचेंगे 5 बचेंगे होंगे वापस से 50 और 7, मतलब 6/7 का जो दशमलव में मिलेगा वो कितना 0.857 और दूसरा क्या दिया है 2 पूर्णांक 3/5 को उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कितना 10 और 13/5, तो हम इसको 2 दशमलव कितना बचेगा 3 बचेगा 30 होगा तो 6, मतलब 2.6 आएगा। जो तीसरा दिया है 3/8
8 का दशमलव में करेंगे तो कितना आएगा, 0.30 होंगे तो 3 8 तिया 24, 6 बचेंगे होंगे 60 और 8 गुना 7 करेंगे तो 56 होगा, तो 37 मिलेगा। और बाद में 2 पूर्णांक 8/15 है तो उसको हम 15 30 और कितना होगा 38 होगा, 38/15 तो करेंगे दशमलव में निकालेंगे तो 2/15 दूनी 30 होंगे और बचेंगे 8 होंगे 80 और 15 गुणिले 5 के जो 75 होंगे, तो इधर 2 पॉइंट कितने मिलेंगे 5। तो इसका हम बड़ी और सबसे बड़ी तो कौन है 2.3/5 और सबसे छोटी कौन रहेगी, योग पूछा गया है तो 3/8। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कितना आया उसका हम पूर्णांक में किए तो कितना मिला 13, हाँ अपूर्णांक में किया तो 13/5 प्लस 3/8। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कितना होगा 8 पंजे 40 और 13 अट्ठे 104 प्लस करेंगे 15 तो कितना मिलेगा हमको, मतलब 129 नहीं 119 मिलेंगे, प्लस करेंगे तो अपॉन में 40 तो कितना आंसर तो ऐसा दिया हुआ नहीं, तो हम 40 से इसको डिवाइड करेंगे तो 40 गुना 2 करेंगे तो कितना आते हैं 80, मतलब 119 में से हम 80 माइनस करेंगे तो 9 और 11 में से 8 गए तो बचेंगे कितने 3, मतलब 39। तो हम दो पूर्णांक कितने 39 और डिवाइड में कितना 40, तो यही सही आंसर है। कौन सा, चौथे में सही आंसर दिया गया है। क्या दिया है, यदि 955 में जोड़ी जाने वाली एक ऐसी न्यूनतम संख्या है जो उसे एक पूर्ण वर्ग बना देती है तो 3x प्लस 2 का मान बराबर है। तो ऐसा भी प्रश्न है 2024 दिसंबर में देखा, उधर भी था, तो ये 2000 जुलाई के 2024 में भी दिया गया प्रश्न है। x का मान हमको लेना है, उसमें जोड़ना है, उसमें घटाना था, इधर जोड़ने के लिए बोला है। तो हम ये मान सकते हैं कि 955 के आस का कौन सा पूर्ण वर्ग संख्या बननी चाहिए। तो हम 900 आएंगे, मतलब किसका वर्ग रहेगा तो 30 का वर्ग करेंगे तो कितना मिलेगा हमको 900 मिलेगा। तो इसके आसपास ही 255 के आसपास की जो वर्ग संख्या रहेगी वो क्या है, तो 31 का हम वर्ग कर निकाल के देखते हैं। तो 31 का वर्ग 31 गुना 31 करेंगे तो 1 और 3 और 0 और 3 और 9, मतलब कितना 961, मतलब 31 का वर्ग है जो कौन सा है 961 है। तो हमको दिया गया क्या है 955, तो 961 में से हम 955 माइनस करेंगे तो कितने बचते हैं, 11 में से 5 गए तो 6 बचेंगे, इधर तो 0, मतलब ये 955 में हम जब 6 प्लस करेंगे तब हमको पूर्ण वर्ग संख्या मिलती है, वो कौन से है 961। तो हमारा x का मान हमको मिला कौन सा 6, तो हमको पूछा क्या गया है 3x प्लस 2, तो हम 3 गुना 6 प्लस 2 करेंगे तो कितना 18 प्लस कितना 2, तो कितना होते हैं 20। तो हमारा जो पूछा गया 3x प्लस 2 का मान जो है वो कितना मिला, तो 20, मतलब पहला ऑप्शन ही हमारा सही है। क्या है 1 और 500 के बीच ऐसी कितनी प्राकृत संख्याएं हैं जो संख्याओं 3, 5 और 7 में से प्रत्येक से विभाज्य है। तो पहले तो हमको
LCM निकालना पड़ेगा किसका, 3 गुना 5 गुना 7 का। तो सबका गुना करेंगे तो कितना, 15 गुना 7 करेंगे, क्योंकि ये कौन है, अविभाज्य संख्या का, उनका अविभाज्य संख्याओं का जो LCM है, लघुत्तम सामायिक विभाज्य, वो कितना मिलेगा, तो 15 गुना 7 करेंगे तो 105 मिलेगा। मतलब 105 का हमको पाढ़ा करना पड़ेगा। तो 105 गुना 1 करेंगे तो 105, 105 गुना 2 करेंगे तो 210, और 105 गुना 3 करेंगे तो इसमें 105 प्लस करेंगे तो कितना, 315, और 105 गुना 4 करेंगे तो कितना मिलेगा, 105 इधर किया तो 420। तो टोटल 1 और 500 के बीच कितनी संख्या होंगी, विभाज्य 3, 5 और 7 से विभाज्य संख्या कितनी रहेंगी, तो 4। तो कितना, कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, दूसरा ऑप्शन ही हमारा सही है। प्रश्न क्या दिया है, किसी त्रिभुज ABC की भुजा AB पर M एक बिंदु इस प्रकार स्थित है कि AM इज इक्वल टू BM इज इक्वल टू CM है। यदि कोण A और B क्रमशः x और 70 अंश है तो 3x प्लस 15 अंश का माप बराबर है। तो पहले तो क्या दिया है, त्रिकोण दिया है। कौन सा त्रिकोण, A B और C, लेकिन A और B और M क्या है, बिंदु इस प्रकार स्थित है, मतलब M इधर रहे तो ये AM BM और ये C रहेगा, तो CM बराबर है। और दिया क्या हमको, यदि कोण A कितना दिया है x और B कितना दिया है, तो 70 दिया है। तो हम ध्यान से देखेंगे तो AM और कितना CM दोनों बराबर है, तो जो दोनों जो भुजाएं वो समान रहेंगी तो उसका सामने वाला जो कोण रहेगा वो भी उसी माप का रहेगा। तो ये x है तो C कोण भी कितना x ही रहेगा, और इधर का ये 70 है तो ये भी 70 अंश ही रहेगा। तो हमको ये पता है त्रिकोण A B और C बराबर कितना रहेगा, 180। तो हम ये तीनों कोणों का, हमको पता है तीनों कोणों का माप कितना रहता है, 180 रहता है। तो हम x प्लस 70 प्लस 70 करेंगे बराबर 180, मतलब x का मान हमको मिलेगा। तो कितना, 2x प्लस 140 इज इक्वल टू कितना, 180, 70 70 140, और 2x बराबर 180 माइनस 140 करेंगे तो 2x बराबर कितना आएगा, तो 40 मिलेगा। तो x बराबर कितना मिलेगा हमको, 20 अंश मिलेगा। मतलब इधर हम 40, ये 2 उधर गया तो डिवाइड में जाएगा, तो x बराबर कितना आएगा, 20 मिलेगा। तो x का मान हमको क्या मिला, 20। तो हमको पूछा क्या गया है, 3x प्लस 25, मतलब 3 गुना 20 प्लस 25 करेंगे तो कितना मिलेगा, 60 प्लस 25, तो हमको कितना मिलेगा, 85 अंश मिलेगा। तो हमारा सही आंसर कौन सा है, तो 85 मतलब दूसरा ऑप्शन ही सही आंसर है। ये थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, ये बाजू AM और CM बराबर है, तो सामने वाले का कोण x दिया है तो उसके भी सामने वाले का कोण कैसे, समद्विभुज त्रिकोण है, मतलब दो बाहु समान है तो उसका सामने वाला कोण भी समान ही रहता है, इसलिए ये 70 रहेगा तो ये भी 70 रहेगा। इसी तरह हम इधर से छुड़ा के आंसर फाइनल कितना आता है, 85। प्रश्न, अगला प्रश्न क्या दिया है, 10% वार्षिक दर पर निवेश की गई धनराशि 2 वर्ष में 3267 हो जाते हैं, तब ब्याज वार्षिक संयोजित होता है उसी राशि पर उसी दर से 2.5 वर्ष में 2.162 वर्ष में कितना साधारण ब्याज होगा। तो पहले तो संयोजित है, मतलब क्या उसको मिश्र धनराशि मिश्र ब्याज पे वो दिया गया है। तो हमको ये पता है, क्या पता है कि प्रिंसिपल मतलब पूरी राशि किसके बराबर, प्रिंसिपल
और ब्रैकेट में 1 प्लस कितना आर रेट आर अपॉन 100 और एन। तो हमको दी गई है कितनी राशि 3,267 धनराशि दी गई है। मतलब जो प्रिंसिपल है उस पे ब्याज सहित कितना होता है 3,267 बराबर पी और 1 प्लस रेट कितना दिया है 10 अपॉन में 100 और कितने साल के लिए 2 साल के लिए। तो हमको प्रिंसिपल मिल जाएगी। तो प्रिंसिपल निकालने के लिए हम पी और ब्रैकेट में ये गया ये 0 गया कितना होगा 11 अपॉन 10 का स्क्वायर। मतलब 3,267 को हम P गुना 11/10 गुना 11/10 पर हमको निकालना क्या है P। तो P को हम इधर ही रखेंगे तो ये उधर जाएंगे। मतलब ऐसे लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसा ही मैं करता हूँ P इधर रखता हूँ और 3,267 गुना करेंगे ये उधर जाएगा तो 10 अपॉन 11 होगा गुना 10 अपॉन 11 बराबर P। मतलब 11 कम 11 11 दूना कितना होता है 22 22 और 33 हो गए। लेकिन कितने बचेंगे 10 बचेंगे तो 10 और 106 होंगे। तो 11 90 99 में से 106 में से 99 गए तो कितने बचेंगे 7 बचेंगे 77 होंगे। तो 11 7 77 मतलब कितना हमारे पास बचा। तो 297 गुना करेंगे 10 गुना 10/11। तो वापस से 11 से हम इसको काटेंगे कितना दूना और 11 दूने 22 होंगे और बचेंगे कितने 29 में से तो 7 बचेंगे 77 होंगे तो 7 मतलब कितना 27 गुना 10 गुना 10। तो टोटल मिला के 2,700 क्या मिला हमको P मिला मतलब प्रिंसिपल मिला। तो हमको उस पर उसी राशि दर से 2.5 साल का साधारण ब्याज क्या होगा। तो 27 से पर हमको साधारण ब्याज मतलब साधारण ब्याज हमको निकालने के लिए सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या मिलता है। तो सिंपल इंटरेस्ट P गुणिले R गुना T अपॉन में करेंगे 100। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए टाइम कितना दिया है 2.5 साल दिया गया है। तो हम उसको सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं 2,700 गुना 10 गुना T कितना दिया है 5/2 हम कर सकते हैं अपॉन में। क्यों क्योंकि ये 2.5 साल का हम गुना 100 करेंगे तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा 2 0 गए ये 2 0 गए ये और ये तो 27 गुना 25 करेंगे तो कितना मिलता है। तो 675 गुना 27 और 25 गुना करेंगे जो कितना मिलेगा 675। तो हमारा ब्याज क्या रहेगा तो 675 मतलब तीसरा ऑप्शन ही हमारा सही है। अगला प्रश्न क्या दिया है किसी कक्षा के कुछ विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक 36 37 31 42 23 38 17 18 35 25 29 और 35 है। इन आंकड़ों का माध्य निकालने के लिए हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है सबका प्लस करना। मतलब 36 प्लस 31 प्लस 36 प्लस 36 प्लस 37 प्लस 31 प्लस 42 प्लस 23 प्लस 38 प्लस 17 प्लस 18 प्लस 35 प्लस 25 प्लस 29 प्लस 35 टोटल मिला के संख्याएं कितनी हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो ओपन में लिखेंगे 12।
तो सब का जो प्लस करेंगे इधर करने के लिए टाइम लगेगा, तो मैं डायरेक्ट ही ले लेता हूँ। तो सब मिला के कितना होता है 367 हुए और उसको हम 12 से काटेंगे तो कितना मिलता है? 12 एकम 12, 12 तिया 36, मतलब जीरो बचेगा, बाकी जीरो बचेगा तो जीरो और जाएगा नहीं तो 60 होगा। 6 को 12 से काट नहीं सकते तो 60 होगा और 12 पंचे 60, मतलब माध्य हमको क्या मिला? माध्य हमको क्या मिला? 30.5। तो हमको परिसर का अंतर, आंकड़ों के माध्य और परिसर का अंतर है, तो है परिसर का अंतर क्या है? तो परिसर क्या निकालते हैं, परिसर कैसा निकालते हैं? तो परिसर निकालने के लिए सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इधर? 42, और उसमें से सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या तो इधर कौन सी है? 17 है। तो 12 में से 7 गए, बचेंगे 5, और इधर बचेंगे 3, 3 में से 1 गया, बचेगा 2, मतलब 25। तो इसका परिसर, माध्य और परिसर का अंतर, तो माध्य और अंतर मतलब माइनस करना पड़ेगा। माध्य कितना है? 30.5 माइनस 25 करेंगे तो मिलता कितना है? 5.5। तो सही आंसर कौन सा रहेगा? तीसरा ऑप्शन वाला हमारा 5.5 है, तो इसलिए हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। प्रश्न क्या दिया है? एक व्यापारी ने 12 पंखे 24,000 में खरीदता है। वह प्रत्येक पंखे को उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक पर अंकित करता है। यदि वह सभी पंखों की 10% की छूट देकर बेच देता है तो कुल मिलाकर उसका लाभ रुपए में है, तो कितना लाभ होगा? तो पहले तो हमको एक पंखे का कीमत कितनी? तो 24,000 के कितने पंखे दिए? 12 पंखे दिए, तो कितना होगा? 2, मतलब कितना? 2,000 रुपया एक पंखे का प्राइस होता है। लेकिन वह प्रत्येक पंखे को उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक पर अंकित करता है। मतलब दिए उसने भी 2,000 में, लेकिन क्रय मूल्य जो है, मतलब एमआरपी है जो, उसने 25% बढ़ा के बोला। तो जो 2,000 का पंखा था वो उसको 25% बढ़ाकर बोला, तो हम 100 का जो पंखा था वो 125 करेगा, तो 2,000 का पंखा कितने में, ऐसा हम उसको कर सकते हैं। तो कितना आएगा? 125 गुना 2,000 करेगा अपन में 100 करेगा, तो कितना? ये 2 जीरो गया, तो 25 दूना 250, और ये मतलब उस पंखे की जो प्राइस बताई 25% बढ़ा के बताई, वो कितने हो गए? 2,500। तो 2,500 पे उसने कितने परसेंट छूट दिए? 10%। तो 10% मतलब 100 का जो पंखा था वो कितने में देगा? 90 में। तब उसने 2,500 का पंखा कितने में दिया, ऐसा हम निकाल सकते हैं। तो कितना? 90 गुना करेंगे 200, 2,500 डिवाइड में करेंगे 100, तो ये 2 जीरो गए, ये 2 जीरो गए, और 25 90 कितने होते हैं? 225, मतलब 2,250 रुपये में एक पंखा गिरा। तो 2500 गुना हम 12 करेंगे, उसमें से घटाएंगे 2,250 गुना 12, तो हमको क्या लाभ मिलेगा? तो कितना? 25 दूना 50, हाथ के गए 5, और 25 एक के 25, और 5 कितना होते हैं? तो हम इधर थोड़ा सा, एक पंखे का 2,250 हो गया,
10% छूट देके, तो 2250 गुना हम 12 करेंगे तो कितना मिलते हैं, 27,000 प्राइज मिलते हैं। मतलब 2250 में 12 पंखे 27,000 में मिलते हैं। तो 27,000, लेकिन 12 पंखे 24,000 में खरीदे, तो 27,000 गुना करेंगे, माइनस करेंगे, कितना करेंगे, तो 24,000 माइनस करेंगे तो बचते कितना है, 3,000 बचते हैं। तो हमको छूट देकर बेच देता है, तो कुल मिलाकर उसका लाभ कितना 1,000 रुपये होगा, 3,000 रुपये का क्या होगा, लाभ मिलेगा। कितना मिलेगा, 3,000। तो सही आंसर दूसरे में 3,000 दिया है, इसलिए सही आंसर दूसरा है। अगला प्रश्न क्या दिया है, a माइनस बी प्लस सी ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी माइनस सी ब्रैकेट का स्क्वायर अपोन में दिया है b माइनस ए बराबर है। तो हम इधर ऐसा कर सकते हैं, मतलब a माइनस बी ब्रैकेट का स्क्वायर, तो क्या मिलता है हमको, a माइनस बी, और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी मिलता है। तो इसको हम सारे को a मानेंगे, इसको b मानेंगे, तो क्या होगा, a मतलब a माइनस बी प्लस सी और माइनस a माइनस बी माइनस सी मिलेगा। सॉरी, एक में प्लस है तो इधर प्लस आएगा, और दूसरे ब्रैकेट में सब माइनस ही मिलेंगे। तो क्या आएगा, a माइनस बी प्लस सी और माइनस a माइनस बी और माइनस सी, माइनस है इसलिए इसको हम वापस से ब्रैकेट में लेंगे, तो अपॉन में करेंगे b माइनस ए, तो a माइनस बी प्लस सी प्लस a माइनस बी माइनस सी, और ब्रैकेट में a माइनस बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी, और प्लस क्या होगा, माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, और माइनस माइनस प्लस सी, अपॉन में करेंगे b माइनस ए। अगला प्रश्न क्या दिया है, किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 240 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि कर्ण के अतिरिक्त उसकी एक भुजा 30 सेंटीमीटर है, तो उस त्रिभुज का परिमाण सेंटीमीटर में क्या है। तो हम उसको ऐसे छुड़ा सकते हैं, क्या, समकोण त्रिभुज त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 1/2 गुना बेस गुना ऊंचाई। तो यहाँ पे हम उसको ऊंचाई या बेस मान सकते हैं, कितना, b इज इक्वल टू हम 30 मान सकते हैं। तो ऊंचाई निकालने के लिए क्षेत्रफल कितना दिया है, 240, 1/2 गुना बेस कितना दिया है, 30 गुना ऊंचाई पता नहीं, वो निकालेंगे तो इसको हम 15 हो जाएगा। 2 से 30 को काटेंगे तो 15, मतलब
h इज इक्वल टू 240 अपॉन में कितना 15। तो h इक्वल टू कितना 15 एकम 15 बचेगा कितना 9 बचेगा होगा 90 15 से कितना होता है 90 मतलब कितना h बराबर कितना मिलेगा 16 सेंटीमीटर। तो हमको पूछा अब हाँ हमको पूछा क्या गया है त्रिभुज उसकी भुजा है तो उस त्रिभुज का परिमाण मतलब एक त्रिकोण उसका एक का तो माप दिया है 30 और दूसरे का निकाला हमने 16 और तो हमको कर्ण भी निकालना पड़ेगा। कर्ण निकालने के लिए 30 का स्क्वायर करेंगे हमको पता है ये कर्ण है तो 1 की 30 तो 30 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर करेंगे तो दोनों कितना 900 प्लस 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 जो दोनों मिला के कितना होते हैं 1100 कितना 6 और ए 5 और 1156 मतलब इसका हम वर्गमूल निकालेंगे 1156 का वर्गमूल कितना है तो ये 1156 किसका वर्ग है तो 34 का है। तो हमारा ये कितना हाइपोटेन्यूस जो कर्ण है वो कितना मिला 34 मिला। तो हमको पूछा क्या गया है परिमाण क्या है तो सबकी मिला के मतलब ये 30 और ये 34 परिमाण पूछा गया तो 30 प्लस 34 प्लस कितना करना पड़ेगा 16 तो ये कितना है तो 64 पर 16 और प्लस करेंगे तो कितना आएगा 80 80 क्या सेंटीमीटर में है। तो हमारा आंसर पहला ऑप्शन ही सही है। क्या दिया निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है तो पहला दिया है 3 + 4 गुना 5 एक गणितीय व्यंजक नहीं है ये व्यंजक है नहीं दिया है तो एक गलत है। गुणक की सक्रिया गणितीय व्यंजकों पर की जा सकती है ये सही है। व्यंजक x² + 10x + 25 को अधिक सरल नहीं किया जा सकता है नहीं दिया है तो ये भी गलत है। तो इसमें हम कौन सा सही सत्य नहीं है तो इधर दो आते हैं तो इसका हम सही आंसर नहीं बता सकते। और समीकरण चौथा दिया है समीकरण में चर का वह मान जो समीकरण को संतुष्ट करता है समीकरण का हल कहलाता है। तो ये भी सही है तो यहीं पर ये पहला और तीसरा गलत है तो हम सत्य नहीं ये दोनों सत्य नहीं है तो हम इसका सही आंसर नहीं बता सकते। 7 जुलाई 2024 पेपर 2 का लास्ट क्वेश्चंस जो पेडालॉजी का छोड़कर जो थ्योरी का है गणित के उसका हम लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। दो संख्याओं का अनुपात दिया है 3 और 7 तो तथा इनका एलसीएम दिया है 630 तब इन संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का योग है। तो हम एचसीएफ और एलसीएम का योग हमको बताना है लेकिन हमको एलसीएम तो दिया है लेकिन एचसीएफ दिया नहीं। तो हमको ये पता है कि एलसीएम गुना एचसीएफ इज इक्वल टू पहली संख्या मतलब जो पहली संख्या रहेगी नंबर रहेगा गुना दूसरी जो दूसरी संख्या रहेगी वो गुना करेंगे। तो हमको अनुपात तो दिया नहीं लेकिन एचसीएफ क्या रहेगा तो x मानेंगे हम। एलसीएम कितना दिया है तो 630 गुना x और पहली संख्या हमको पता नहीं लेकिन उसका अनुपात दिया है तो 3x गुना 7x करेंगे। तो हमको 630 बराबर 3x गुना 7x और ये x उधर जाएगा तो अपोन में जाएगा तो x कट जाएंगे और बचेगा 630 और ये उधर हम x रखेंगे बचेगा क्या 3 गुना 7x बचेगा। तो x का मान हमको पहले तो मतलब एचसीएफ निकालना है तो x उधर ही रखेंगे और 630 इधर 3 गुना 7 करेंगे तो 7 कितना 63 होता है और 90 और 30 मतलब x बराबर कितना मिलेगा हमको 30 मिलेगा। तो पूछा क्या गया है एलसीएम और एचसीएफ का योग। तो एलसीएम प्लस योग मतलब प्लस करना पड़ेगा एचसीएफ
तो एलसीएम कितना है 630 है, प्लस उसमें 30 करेंगे तो कितना आएगा 660 आएगा। मतलब आंसर कौन सा रहेगा चौथा, 660 हमारा सही आंसर है। आपको मेरा पढ़ाना पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों को शेयर कर दो और सब्सक्राइब तो आपने किया ही होगा। धन्यवाद।